सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका डे 2 में। फुल स्टैक डेवलपमेंट की लाइव क्लास है। HTML पढ़ने वाले हैं। HTML डे 2 है और सिंपली वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे कोडिंग के, तुम्हारे को एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे अपनी वेबसाइट में। तो फटाफट से गाइस स्क्रीन शेयर करते हैं और सब ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। ठीक है गाइस? ओके, अब सारे बंदे स्क्रीन पे भैया ध्यान कॉलेज देंगे। में तो सी पढ़ा रहे सी। सी पढ़ा के कुछ नहीं होगा। सी पढ़ा के आप रिक्शा चलाओगे, समझे? द थिंग इज, सही में। बिल्कुल आप चलाइए। वो हर बच्चे को आती है सी। तो सी पढ़ के फेंक देते हैं बच्चे भाई। सी का इंडस्ट्री लेवल कोई यूज़ ही नहीं है। सी प्लस प्लस का भी इनफैक्ट नहीं है। या, आप या तो आप जावा सीखिए, जावा स्क्रिप्ट सीखिए अगर लाइफ में कुछ करना है तो। अब आगते हैं आगे आप यहाँ आप पे। क्या सजेस्ट सर करोगे पाइथन। मतलब बिगनर के पाइथन लिए? भी कर सकते हैं, पाइथन भी बेटर है, लेकिन पाइथन AIML वालों के लिए। अब यहाँ पे कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं हम, कोई फ्री गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। जिसको भी गाइडेंस चाहिए मेरे साथ अगर बात करना चाहता है, यहाँ पे एक ऑप्शन है 1-on-1 मेंटरशिप का। इसमें जाएंगे, मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। जिसको भी कॉलेज काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए, DSA रोड मैप, प्रायोरिटी DM, रिज्यूमे रिव्यू, कुछ भी करना है, फुल स्टैक रोड मैप, कैरियर गाइडेंस चाहिए, भैया यहाँ पे बुक करो। इतना अवेलेबल नहीं हूँ मैं कि एक एक बच्चे का, इतना भगवान पैदा नहीं हुआ हूँ कि सबकी मदद करूँ। ऑलरेडी बहुत बच्चों का पैसा लगा हुआ है लाइव क्लास में, तो 30-40 बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको पढ़ाना पहले प्रायोरिटी है। एक एक बच्चे का डाउट नहीं ले सकते हैं। कल हमें बहुत कंप्लेन आई थी कि भैया आपने सबकी मदद करने के चक्कर में हमारे पे ध्यान नहीं दिया। तो द थिंग इज, पहले इन पे फोकस होगा। गाइज आप समझ सकते हैं, फ्री कितने रुपए का भैया 1 एंड 1 सेशन? आप बुक कर सकते हैं भाई। देखो अब फिर आप फालतू क्वेश्चंस कर रहे हो यार। यहाँ पे आप चाह रहे हो मैं आपको रिमूव करूँ? देखो अब यहाँ पे आप माइक म्यूट करके चुपचाप से पढ़ो यहाँ पे। अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम गूगल पे क्या लिखेंगे, हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट था VS कोड में हमने बनाया था, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, VS कोड में हमने कोड लिखा था। किस किस बच्चे को ये वाला कोड याद है कि हमने कल क्या लिखा था? सर हेडिंग टैग हमने किया था और पैराग्राफ टैग हमने किया था। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें हमने यहाँ पे दो चीज़ सीखी थी, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग हमने किया था। बहुत बढ़िया। अब इसको चलाने के लिए हम क्या कमांड लिखते थे? ओपन विद लाइव सर्वर करते थे। जैसे इस पे क्लिक करते थे, ओपन विद लाइव सर्वर करते थे अलाउ। और जैसे ही हम मोमेंट पे क्लिक करते थे, क्या होता था? जैसे ही हम इस पे क्लिक करते ही थे तो हमारा क्या, वेबसाइट ओपन हो जाती थी। ठीक है? तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि द मोमेंट आपने क्लिक किया यहाँ पर, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है गाइज। हो गई नहीं होगी है? अब गाइज जो भी बच्चे इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, अगर उनको ज्वाइनिंग लिंक चाहिए, आप सिंपली मेरी स्टोरी देख लीजिए, स्टोरी पे क्लिक करके इस लाइव क्लास में आ जाइए। बार बार क्वेश्चंस मत पूछिए, सिंपल है। ठीक है? अब यहाँ पे भाई ने मेरे से बोला कि भैया हमने H1 लिखना सीख लिया, ये हमने नॉर्मल ये सीख लिया कि क्या क्या होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे नॉर्मल टैग्स वैग सीख लिए। अब ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी, डॉक टाइप क्या होती है बेसिकली, जो आपका HTML5 सपोर्ट करता है। याद है आपको? कल मैंने बताया था ना कि HTML4 में कैसे लिखते थे, 5 में कैसे लिखते थे। यस और नो? यस सर। हम्म। अब जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो हमारी वेबसाइट में भी एक फीचर डेवलपमेंट में है, मुझे याद है जितना मैंने उस पर काम किया था नोट्स वाले में। इसमें एक फीचर हमारा डेवलपमेंट में था, मैंने शायद से उस पर कुछ काम किया था, आई थिंक सो मैंने कुछ किया। हाँ यस, ये रहा HTML बेसिक्स, HTML एलिमेंट्स, HTML, ये हम नोट्स बना रहे हैं बच्चों के लिए। धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे देख रहे हो आप वो। अब देखो, एक छोटा सा साइंस को समझ लोगे अगर आप, तो बहुत अच्छी कोडिंग सीख पाओगे। समझ रहे हो बच्चे? सिखाऊं वाली चीज़ आपको? हाँ सर। बताता हूँ। अरे यार वो चीज़ कहाँ चली गई, मैं बच्चों को बताता था वो चीज़। वो यहीं कहीं, हाँ नहीं नहीं, यहीं कहीं होगी गाइस। चलो उसको कोई नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो यहीं कहीं मैंने बनाई तो थी बच्चों के लिए। उससे क्या होगा ना, आप एक बारी में आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। मैं उसमें डोमेन नेम UCATS 50% चलो अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो मैं बना दूंगा, मेरे को आता है वो कैसे बनाना है। चलो वैसे तो बहुत बच्चों को पढ़ाया हमने ये सब फालतू चीज़ें। चलो मैं एक बार आपको बना के ही दिखा देता हूँ। देखो गाइस, अब यहाँ पे समझते हैं। हाँ ये रहा यस 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 गाइस। अब सबसे पहले समझते हैं, जब मैं अपने टाइम पे कोडिंग किया करता था तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती थी कि मैं 2 दिन 3 दिन कोडिंग करता था, फिर मेरे घर में कोई दिक्कत आ जाती थी, मैं कोडिंग नहीं कर पाता था। चौथे दिन मैं कोडिंग छूता ही नहीं था। तो इस वजह से मेरी कोडिंग हमेशा छूट जाती थी, हमेशा मेरी कोडिंग छूट जाती थी। तो मेरे साथ दिक्कत ये आती थी कि
मैं कोडिंग कर ही नहीं पाता था ढंग से। तो मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने अपने जो बड़े-बड़े मेरे परिवार में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे या फिर मेरे जो कंपनी में जब मैंने जॉइन किया है, मेरे रिलेटिव्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, उनको मैं उनसे पूछता रहता था, उनसे पढ़ता रहता था। वो लोग मुझे रिकमेंड करते थे, तब मैं एक अच्छा डेवलपर बन पाया। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि जैसे हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी होती है ना गोविंदा? लाइब्रेरी होती है, नहीं होती है? हाँ सर। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ लाइब्रेरी में आपके पास एचटीएमएल की किताब होगी। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में जाके ढूंढेंगे तो एचटीएमएल की किताब होती है, आपको मिलेगी भी। आप सेकंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट होगा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होगा? आपका एक सब्जेक्ट होगा बीटेक में। तो आपको बुक मिलेगी। वो बुक कितने पन्नों की होती है मिनिमम? मिनिमम कितने पन्नों की होती है? चलो गूगल पे कर लेते हैं। एचटीएमएल बुक पेजेस कितने पेजेस होते हैं लगभग? देख लेते हैं कि एचटीएमएल की जो बुक आ रही है, कोई बुक मिल रही है। मान लो हम ये बुक ले लेते हैं, ठीक है? एचटीएमएल बुक हाउ मैनी पेजेस, ऐसी रफ लिख देते हैं यार एक बार के लिए, ऐसे ही देखने के लिए कितने की, मतलब चलो हाँ मान के चलो 82 बोल रहा है, कोई 512, देखो क्या बोल रहा है, 500 400 पेजेस बोल रहा है। ऐसा नो गाइस? अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 400 पन्ने की बुक है, 100% नॉलेज है उसमें, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है उसमें एचटीएमएल की। मानते हो ये बात? 400 पन्ने में क्या है? एचटीएमएल की पूरी ब्रह्मांड की नॉलेज है। यूट्यूब पे किसी बंदे की वीडियो देखोगे जो एकदम तसल्ली से सारी चीज़ें बताएगा, तसल्ली से एक एक टॉपिक पे कितने कितने मिनट की वीडियो बनाएगा, 20-20 मिनट की वीडियो। उसकी वीडियो में कितनी नॉलेज है? 80% नॉलेज है। और मैं तुम्हें लाइव पढ़ाता हूँ अंडररेटेड कोडर की लाइव क्लास, इसमें कितनी नॉलेज है? 70%। अब तुम कहोगे भैया आप तो बहुत कम पढ़ा रहे हो। भाई ये भी तो देखो ना, ये पढ़ पाओगे कभी खुद से? पढ़ पाओगे 400 पन्ने की बुक? नहीं सर। नहीं पढ़ पाओगे। 80 वीडियो देख लोगे, मतलब 80 छोड़ो, नहीं सर, 80% नहीं सर। नॉलेज है तो 30 वीडियो देख लोगे लगातार? नहीं देख पाओगे। लेकिन यहाँ आओगे 3-4 दिन में तुम्हारी एचटीएमएल मैं कवर करा दूंगा, 70% करा दूंगा। तुम्हारी ट्रेन चढ़ा दूंगा, पटरी पे चढ़ गई गाड़ी, अब तुम चलते रहो। क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ पे यस सर। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, यहाँ पे 70% नॉलेज दी जाती है, फटाफट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फालतू बोर और नहीं किया जाता है। ये चीज़ मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो इसीलिए आज 2025 चल रहा है, एआई का ज़माना है, डेवलपमेंट का ज़माना है, तो आज बहुत कम चीज़ों को ही लोग पढ़ के मास्टरी करके आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ऐसे पढ़ लूँ, वैसे पढ़ लूँ। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आप देखोगे, आप जाके जरा, तो ये W3 स्कूल है, इसका काम है, इसने इतने सारे नोट्स बना रखे हैं, बट आपको इतने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जितने की ज़रूरत है वो कार्तिक भाई उसके काम कर रहे हैं, उस पे देखिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसे लॉन्च करने वाले हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें एकदम ट्रिम्ड कंटेंट मिले, उनको कोई भी फालतू चीज़ ना पढ़नी पड़े जो आजकल यूज़ ही नहीं होती। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है। क्लियर है? तो वो 70% में हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त इन द सेंस, भाई ना मैंने सीखी, ना मैंने आज तक कभी आईटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करी, लेकिन वो नॉलेज बुक में है। तो क्या वो नॉलेज हमारे किसी काम की है? नहीं है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या चीज़ें पढ़नी है? 70% मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। क्लियर है बच्चे? समझ गए? तो अब आ जाते हैं फटाफट से इस पे। अब इस पे जैसे आप लोग को याद होगा HTML में एलिमेंट्स थे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स थे। अब हमने ये क्या पढ़ा था? हेडिंग। हेडिंग कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है बच्चों? H1। H1। और कोई जवाब नहीं दे पा रहा क्या? किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा? इसका मतलब या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्यों गाइस? जयदूरिया, सिमरनजीत, सन्नी, क्या हो गया भाई? हाँ आप जी लोग भैया, को समझ नहीं आ रहा क्या चीजें? समझ रहे हैं भैया हम तो। थोड़ा कम्युनिकेशन करिए भाई आप लोग। अनंत भाई क्या डाउट है आपका? कुछ नहीं सर। हाँ चलिए। अब ये समझ आया कि सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है अनंत? 86। भाई आप लोग यार देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे जैसे मैं नए नए बैचेस लेता हूँ भाई, बहुत कम आप लोग बोलते हो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इतना कम बोलोगे, आप लोग कोडिंग सीख के भी जॉब नहीं ले पाओगे, क्योंकि लास्ट राउंड में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, वहाँ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को दिखाना होता है कि मुझे कोडिंग आती है। तो बोलोगे नहीं तो घंटा जॉब नहीं लगेगी। अभी से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, और जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आंसर किया करो। आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो अभी। कल मैंने ये चीज़ आराम से आप लोग को पढ़ाई थी कि सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है? H6 होती है। गोविंदा बोल पा रहा है क्योंकि गोविंदा ने कल सीरियसली पढ़ा था, उसने देखा था यहाँ पे कि H6 सबसे छोटी हेडिंग है और H1 क्या है? सबसे
बड़ी हेडिंग है। बड़ी। ये चीज क्लियरली समझ आ रही सारे बच्चों को कि इसमें डाउट है आप लोग को? ये बताओ। नहीं जवाब देते रहिए यार, इसका मतलब ये है कि आप लोग को नहीं समझ आ रहा है फिर। ठीक है, जब हाँ ना जवाब देते रहिए, दोबारा समझना दोबारा समझिए, लेकिन कम्युनिकेट करिए भाई। माइक ऑन करने का मौका दे रहा हूँ और लाइव क्लास में नहीं मिलता है। पैराग्राफ क्या होता है? जब हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में बहुत सारा डेटा लिखना हो, है ना, जैसे ये चीज़ है। क्लियर है? यस और नो गाइस? क्लियर है नहीं Yes, क्लियर है? यस सर। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि अब देखो, मेरा आपसे क्वेश्चन है सिंपल कि अगर मैं ये जो मेरा है, ध्यान से देखेंगे, ये जो बच्चा जवाब देगा उसको मान जाऊंगा मैं, ये मेरा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस कर दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसा है क्यों नहीं होगा? वैसा ही आता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर मैंने क्योंकि हमने पी-टैग जो है वो paragraph हमने add खत्म नहीं किया। नहीं, टैग के अंदर कितनी भी जगह छोड़ दो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। वेरी गुड, पढ़ के आए हो सारे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी सारी जगह मारी है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई फर्क दिख रहा है आपको? नहीं। नहीं क्योंकि दिख रहा सर हमने टैग क्लोज नहीं किया, इसलिए कोई फर्क नहीं आ रहा। फर्क नहीं आ रहा है। अब पी HTML बाय डिफॉल्ट कितनी स्पेस सपोर्ट करता है पैराग्राफ में? 1 स्पेस। आप कितनी भी स्पेसेस दे लो, वो कितनी स्पेस काउंट करेगा? बस 1 स्पेस, बस इतनी। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, भाई ने कैसे लिखा है ऐसे लिखा है, लेकिन प्रिंट कैसे होगा? वैसे ही प्रिंट होगा। चला के देखिए आप लोग, भाई ने ऐसे लिखा है लेकिन प्रिंट कैसे हो रहा है? सीधी लाइन में। क्या इसमें स्पेसेस आ रहे हैं? नहीं। नहीं। समझ आ रहा है गाइस आप लोग को? वैभव समझ आ रहा है आपको? बोलते रहिए। सोनू खान, प्राची। यस यस भैया समझ आ रहा है। यस प्राची, आप तो HIMT वाले हो ना शायद से? सर नहीं, जीएन ग्रुप। GN ग्रुप, ओके। अच्छा, आप दूसरे प्राची हो, ओके। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास। ठीक है, HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स, ये सब ऐसे ही। आप देखो, अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन बना दूँ मैं। लाइन कैसे बनाई जाती है HTML में? मैं चाहता हूँ यार, ये जो मैंने लिखा ना प्राची, इसके बाद ना मैं चाहता हूँ एक लाइन बन जाए इसके नीचे लंबी सी। तो लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं? सिंपली कुछ नहीं दिया। करते, HR लिखते हैं। HR लिखते ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। देखो, देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है प्राची, मुझे कुछ नहीं आता, मैं फ्रेशर हूँ। मैंने बस HR लिखा है और इतनी लंबी लाइन बन गई है। ये है कोडिंग का कमाल। समझ आ रहा है बच्चे? हाँ हाँ भैया। सर। यस। भाई जवाब देना है। मैं कह रहा हूँ बच्चे तैयार करता हूँ मैं जॉब के लिए। यहाँ कोई तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ कि तुम्हें नंबर देने आता हूँ, ये माइक वाइक पहन के बैठता हूँ। भाई मेरा काम है तुम्हारी जॉब लगाना, चाहे तुम गाली सुन के लो या तुम मीठी बात सुन के लो। और जो भी बच्चे इस क्लास में आते हैं, आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़। आज आपको समझ आ जाएगी, एक लाइन में समझ आ जाएगी कोडिंग कितनी मुश्किल है। बता दूँ तुम्हें? बता दो। 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले जब तुम्हारे भाई ने बैच 1 चालू किया था, आज कौन सा बैच चल रहा है? बैच सर 8। बैच 8। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 7 3 जा 21। 2 साल पहले, चलो 20, कई कई बैचेस हमारे साथ में भी चले हैं, तो हमारे लगा लो चलो 2 साल पहले। 2 साल पहले भी ये जो मीटिंग का लिंक था ना, इस सेम लिंक था, पढ़ने वाला आ सकता था, ज्वाइन नहीं करते बच्चे। ज्वाइन नहीं करते बच्चे। कोडिंग ऐसी चीज है ना, अच्छे अच्छे का पानी निकाल देती है। आसान मत समझना। ये लिंक पहले दिन से सेम है, आज तक रिकॉर्ड है। इंस्टाग्राम के हर बच्चे के चैट पे गया होगा फ्री ट्रायल के लिए। हम किसी को मना नहीं करते कोडिंग पढ़ने के लिए, लेकिन द थिंग इज, वो नाच देखेगा, नाचेंगे कार्तिक भाई तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। समझ रहे हो? वो वैसी चीज़ें देखते हैं लोग इंस्टाग्राम पे। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे सीरियस ऑडियंस आएगी, मेरे सपोर्टर्स आएंगे जो कोडिंग करते हैं। तो आप लोग समझो, लिंक पहले दिन से सेम है। मैं सिर्फ बच्चे तैयार करने आता हूँ, मेरे को किसी से मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है, कोई मेरे को अच्छा मानता है बुरा मानता है, मैं रिमूव कर देता हूँ लिंक से। मैं सिर्फ बच्चे तैयार करता हूँ, जीरो से हीरो बनाता हूँ, जॉब लगाता हूँ। मेरा भी सीना चौड़ा होता है कि हाँ भाई, एक गांव के बिहार के बच्चे को पढ़ा के मैंने जॉब लगवा दी, बस सिंपल चीज़ है। प्लेसमेंट रेट देता हूँ, बाकी तुम्हें अच्छी लगे ना लगे, करना है करो, मत करो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ आते हैं बहुत लोग टाइम पास करके जाते हैं। हर मेरे 80,000 फॉलोअर होंगे ना, कम से कम 30,000 फॉलोअर इस लाइव क्लास में आके गए होंगे, मैं आपको बता। ठीक है, तो द थिंग इज, आप सिंपल सी एक चीज़ जान जाओ कि कोडिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। आधी अधूरी करके सब हवाबाजी करते हैं, पूरी किसी को नहीं आती। ठीक है, चलो अब यहाँ जैसे ही मैंने HR लगाया, क्या हो गई? मेरी लाइन आ गई। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है प्राची, मान लो मैंने एक पैराग्राफ के नीचे, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना तुम्हारे समझने के लिए, है ना, इसको मैं थोड़ा वैसे कर देता हूँ कुछ, या मान लो चलो इसी के नीचे मैंने एक और पैराग्राफ लिख दिया। अब प्राची देखो यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई,
मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन मार्क के बाद से ना नई लाइन से आए। जैसे कॉपी में हम बचपन में राइटिंग लिखते थे तो हम क्या कहते थे कि भाई अब ना मम्मी कहती नई लाइन से लिखो, है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ इसके बाद से नई लाइन से कोड आए। तो कैसे आएगा पता तो किसी भैया को? क्वेश्चन मार्क का पैराग्राफ को सर क्लोज BR करो टैग यूज और करके वहां आएगा। पे नया टैग। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा ये ब्रेक हाँ ब्रेक तुम्हारा भी तरीका सही है प्राची कि दूसरा पैराग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अभी देखो जैसे ही तुम बी आर टैग लगाओगी ब्रेक लगाओगी अब देखो क्या होगा। ब्रेक हो अब ये वाली जो तुम्हारी चीज है ये आ गई तुम्हारी नई लाइन में। समझ गए? यस और नो? हाँ भैया हाँ समझ सर। गए। हाँ तो गाइस हमारी लाइव क्लास भी मतलब लाइव वीडियो भी वो हो चुकी है। ठीक है बहुत बढ़िया। देखो सिंपल चीज़ है। हाँ अब यहाँ पे आ गया ब्रेक। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है, बी आर क्या होता है। बी आर एंट्री मतलब एक्स्ट्रा स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। हम चाहते हैं यहाँ पे हम पूरा खाली रख दे नई लाइन से काम करें तो लाइन ब्रेक होता है बी आर। हम चाहते हैं कि हमारा ये रहे कि जैसे हमारा ये आ जाए कि अगली लाइन से हम एक डंडा खींच दे लंबा सा हॉरिजॉन्टल। तो ये डंडा कैसे आता है? एच आर से। किससे आता है? एक्स्ट्रा HR से। टैग से। समझ आ रहा है? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई भी दिक्कत आएगी पूछना है। ठीक है चलो। भैया एक क्वेश्चन एक एक बस एक चीज बोलनी थी। मेरा ना इधर कॉलेज में नेटवर्क इशू हो रहा है, नेट चल नहीं रहा बिल्कुल भी, तो मेरे को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देना प्लीज। हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी आपको। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी प्रॉपर, नो इश्यूज। ठीक हाँ है नहीं, वो जो अभी आपने लिंक्स दे रखे हैं वो पुराने लास्ट बैच के हैं ना, तो इस हाँ वजह से वो कह रहा था। बिल्कुल कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आज कर देंगे सारा काम। थैंक यू। ओके अब यहाँ पे फोकस करते हैं वैभव। वैभव आप अपने कॉलेज के हॉस्टल के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है हाँ भैया ट्राई कर रहा हूँ पर इशू हो रहा है, पता नहीं कुछ आज। कोई नहीं कोई नहीं। देखिए अब आते हैं स्टाइल्स हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, कलर्स हो गए। ये नहीं ये सब कहाँ पढ़ाने, ये फालतू चीज़ें ये लोग यार, इसीलिए मुझे W3 पसंद नहीं। CSS पढ़ाने लग गया। बता CSS को मैं अभी बचा के रख रहा हूँ आगे के लिए। डिव छोड़ो, क्लासेस आईडी छोड़ो, फ्रेम्स आई फ्रेम्स। यार ये ना मुझे अपने तरीके से ही पढ़ाने दो। ये लोग फालतू पढ़ाते हैं यार, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता इनका सीन ना। ये पूरी डिक्शनरी खोल के रख देते हैं बच्चे के सामने, बच्चे को पता ही नहीं क्या पढ़ना। अब देखो अब मैं आ रहा हूँ। अब मान लो सिंपल चीज़, अब हम चलते हैं उल्टी तरह से, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच लगाते हैं। हमें एक वेबसाइट बनानी है। क्या बनानी है बच्चे? वेबसाइट। वेबसाइट। अब बाद में जो भी टॉपिक रहेंगे ना गोविंदा भाई वो हम कवर कर लेंगे, क्योंकि गुरुजी तो मैं हूँ। ठीक है कोई भी टॉपिक पूछोगे ओके सर। पढ़ा दूंगा। तो तुम लोग को बस ये दिमाग लगाना है कौन सा टॉपिक रह गया। अब सबसे पहले समझते हैं हम किसी की वेबसाइट चोरी करने चलते हैं। अब मुझे वेबसाइट दिख गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई गोविंदा भाई मैं ये इसकी चीज़ें अपनी वेबसाइट में कैसे बनाऊँ। तो सबसे पहले मुझे एक बटन टाइप का कुछ दिख रहा है सिस्टम। ये क्या है? अब मुझे पता ही नहीं, मैं फ्रेशर हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं? बटन। इसको सर बटन। जो उंगली आ जाए ना, जहाँ पे उंगली आ रही है ना, देखो समझ आ रहा है प्राची आपको? हाँ भैया तो जिसमें ये उंगली आ रही है वो क्या है? क्लिकेबल चीज़ है। क्लिकेबल मतलब उसको दबाया जा सकता है। तो उसको दबाने से कुछ काम होगा वेबसाइट में ना। सर एंकरिंग टैग यूज करते हैं उसके ऊपर। हाँ अब जैसे बिल्कुल, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं इस लाइव क्लास में, वो ये सोच रहे हैं कि हम इस लाइव क्लास में एनरोल कैसे करें। तो गाइज आप लोग को लिंक मैं गूगल मीट की चैट में भेज दे रहा हूँ। जिसको भी एनरोल करना है यहाँ से कर लीजिए, फालतू के डाउट्स बिल्कुल अभी मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही गए ये बटन आ रहा है। अब ये बटन मैं अपनी वाइट वाली वेबसाइट में कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखूंगा गोविंदा, मुझे कुछ नहीं आता। मैं लिखूंगा BUTTON बटन। बटन लिखूंगा क्लिक। और जैसे ही मैं जाऊंगा बूम, देख रहा भाई गोविंदा बटन आ गया हमारा। हाँ सर। मैं मानता हूँ बटन उतना सुंदर नहीं आया है। सुंदर के लिए आप लोग को याद है ना हमें क्या करना है? अभी हम क्या बना रहे हैं? अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी? फोटो कहाँ गई स्ट्रक्चर यार? बना रहे हैं। हाँ अभी हमारी वेबसाइट CSS कैसी यूज कर रहे दिखेगी? हैं उसमें। हाँ बहुत बढ़िया। अभी हमारी वेबसाइट थोड़ी गंदी सी अभी दिखेगी, बाद में हम इसे सुंदर कर लेंगे ऐसा। ठीक है CSS। तो बिल्कुल भी CSS डाउन तो फील नहीं उसमें करना, कलर आएगा। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे जो हमारा रोड मैप है CSS क्या है उसमें बाद में है। ठीक है सेकंड स्टेप पे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? HTML पढ़ रहे हैं। तो सर अभी इसको रिपीट करना एक बार जरा, जो अभी आपने बटन वाला बताया। हाँ देखिए निशित नाम है आपका। ठीक है तो निशित इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है अब सिंपली समझते हैं, हमें अपनी वेबसाइट में एक बटन बनाना है। अब आप कल की क्लास में आए थे? कल की क्लास में आए थे नहीं आए थे? तो इसमें हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था बच्चों से। अगर आपने नहीं किया है तो एक्सटेंशन वाले टैब में जाके यहाँ पर लिखिए HTML लिखते ही आपको मोहम्मद अबू जैद का एक्सटेंशन आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए।
जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके अंदर वो आ जाएंगे रिकमेंडेशंस। अब जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे BUTTON तो आप देख सकते हैं मेरे में क्या आ रहा है, रिकमेंडेशन आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया क्या हो गया, मेरा बटन आ गया और बटन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, क्लिक हियर। अब जैसे ही मैंने इसको बटन बनाया, बटन आप देख सकते हैं क्या हो गया, फ्रंट एंड पे आपका बटन आने लग गया। आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, आ रहा है। यस और नो? यस भैया। तो अब बटन हमने बना लिया, अब और चीज़ें सीखते हैं, है ना। अब और चीज़ें सीखते हैं कि मैं इस वेबसाइट में एक चीज़ और देख रहा हूँ प्राची, कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं कहाँ चले जा रहा हूँ, दूसरे लिंक पे चले जा रहा हूँ। दूसरे लिंक। पहले मेरा नाम है underratedcoder.com, बाद में मैं कहाँ चले जा रहा हूँ, underratedcoder.com/ds से। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट से बच्चों को कोर्स के लिंक पे भेजना चाहता हूँ, तो मैं कैसे भेजूंगा? इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एंकर टैग। नाम सुना है उसका किसी ने? URL कॉपी करके उसमें हाँ, पेस्ट एंकर करना टैग सुना है पड़ेगा। किसी ने? हाँ सर, मैंने सुना। भैया लिंक यस सर। लगा। क्या होता है एंकर टैग बच्चों? सर वो सर किसी भी एक पेज वेबसाइट या से फिर दूसरे उसका पेज लिंक में आपके पेज पर ट्रांसफर अपलोड कर करने के देगा। लिए, हम्म एक पेज सिंपल, से दूसरे पेज में ट्रांसफर करने के लिए एंकरिंग टैग यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल। देखो निश्चित यहाँ क्या करते हैं, ए दबाते हैं, ए दबाते ही आ जाता है, एंटर मारते हैं। ये पूछ रहा है एचआरएफ मतलब भाई साहब आप कहाँ पर भेजना चाहते हैं, आप इस लिंक से कहाँ भेजना चाहते हैं बच्चे को, समझ रहे हैं? तो हमने Ctrl+V कर दिया हमारी वेबसाइट का जो लिंक था, और जैसे ही हमने यहाँ लिखा, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है इसके अंदर, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, हमारा जो इसका नाम क्या है, बाय नाउ, ठीक है। तो जैसे ही बाय नाउ का लिंक लगा है, तो अब बंदा क्या करेगा, बाय नाउ पे क्या करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा क्लिक कहाँ करेगा, पहुंच जाएगा वो, आपका हमारी साइट, वेबसाइट, आपका वेबसाइट हमारी पे। वेबसाइट में पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका है वो, तो अब बैक आ जाएगा वो। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक दिक्कत नोटिस करी होगी, क्या दिक्कत है इसमें, कौन बता सकता है? सिमरनजीत कम ऑन, करना क्लिक, क्या करना चाहिए? वो बाय नाउ बाय नाउ पे क्लिक करना फिर से। हम्म बटन फिर दिख ही नहीं रहा है। कि सर वो सर ये इसी पे सेम पेज पे खुल सेम रहा है। पेज पर वो खुल रहा है। क्लिक हाँ हेयर बहुत के बढ़िया। ऊपर देखो करने। सेम पेज पे खुल रहा है। कन्वेंशनल चीज़ें ये होती हैं कि अगर मेरी वेबसाइट underratedcoder.com किसी मेरे स्टूडेंट ने खोली है, तो मेरा ट्रैफिक अप है। ट्रैफिक अप का क्या मतलब होता है भैया, हमें देखो वेबसाइट को ट्रैफिक के पैसे मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, एड्स के, चीज़ों के 50 चीज़ें होती हैं। तो बंदे क्या चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट क्या रहे, खुली रहे किसी के भी। जैसे आप हमारी वेबसाइट के बारे में देखोगे, जस्ट फॉर एक आपको छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो ये लास्ट कुछ दिनों में हमारे पास कहाँ कहाँ से बंदे आते हैं, अभी दिखा देगा 2 मिनट में आपको। देखो ये एनालिटिक्स होता है कि आपकी वेबसाइट कितने लोग खोल रहे हैं। अभी देखो अभी हमारे पास 18 बंदे हमारी वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं फ्री कोर्स से। जिसको नहीं पता बता देता हूँ ऐसी मजे मजे में कि हम एक फ्री कोर्स भी ऑफर करते हैं जो बच्चे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए। अगर फ्री कोर्स का लिंक चाहिए वो भी मैंने तुम्हें चैट में भेज दिया है। फ्री कोर्स से भी पढ़ सकते हो, मेरा ही पढ़ाया हुआ कोर्स है, पूरा कंप्लीट कोर्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये वाला जो हमारा डेटा है, अब यहाँ क्या है, इस पे इतने सारे 24,000 लोग आए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं भैया, जैसे कंट्रीज देख सकते हो, कंट्रीज कहाँ गई इसमें, हाँ ये रही ना हमारी कंट्रीज, देखो कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से इतने लोग आ रहे हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, मतलब जैसे लाइफ टाइम, मतलब ये पूरा डेटा निकल आ जाता है। तो इसी तरह से हम नहीं चाहते हैं सिमरनजीत कि हमारी वेबसाइट बंद हो, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट ना बंद होके उसको एक नए टैब में खोल दिया जाए, समझे? तो नए टैब में कैसे खोलते हैं? सर टारगेट ब्लैंक करके। ब्लैंक बहुत बढ़िया, क्या लिखते हैं, target_blank। जैसे ही ये कोड तुमने लिखा इसके अंदर, सिंपल सी चीज़ है, एंकर टैग एक लिंक है जिससे हम क्लिक करके किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें लिखा टारगेट ब्लैंक, अब ये क्या करेगा, हमारी पुरानी वेबसाइट को बिना बंद करे नई वेबसाइट को एक नए टैब में खोल देगा। चले ट्राई करें इस बार। यहाँ नज़र देंगे सारे बच्चे बैच 8 पे नज़र रखेंगे। जैसे इस पर क्लिक किया, देख सकते हैं इसने नया टैब खोल दिया, बैच 8 अभी भी खुला हुआ है। समझ आया कौन सी चीज़ बढ़िया होती है, समझ आया क्या कमी थी इसमें? हाँ सर। वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर है बच्चे, बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर क्लियर। अब ये 2 चीज़ें हमने सीख ली। अब इनकी वेबसाइट में से कुछ और चोरी करने की कोशिश करते हैं।
अब जैसे इनकी वेबसाइट में मैं देख रहा हूँ इन्होंने फोटो अच्छी लगा रखी है, तो मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि फोटो कैसी लगाई जाती है अपनी वेबसाइट में। तो वो बटन वाले तो ना कर दीजिएगा। किसके लिए? बटन बटन जो करते हैं ना बनाते हैं वो वाले। क्लियर नहीं है। देखो सर इमेज सेलेक्ट करके IMG बनाते टैग हैं। होता है, IMG टैग को हम यूज करते हैं। IMG टैग के अंदर हमें अपनी फोटो लानी होती है। देखो आप जैसे हम गूगल पे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, गूगल पे जैसे ही फोटो लिखेंगे, सॉरी ये क्या खोल दिया मैंने। अब जैसे ही गूगल पे हम फोटो लिखेंगे, अब गूगल पे आते हैं, इतनी सारी फोटोज है हमारे पास, है कि नहीं? ये नो गाइस। आप जैसे यस सर। ये छपरी भाई की फोटो ले लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये हमारी चलेगी नहीं सही से क्योंकि प्ले स्टोर की है। किसी रैंडम भाई की फ़ोटो ले लेते हैं, या फिर यार किसी और की क्यों लेनी है, हमारी खुद की फ़ोटो ले लेते हैं, नहीं तो फिर बंदे स्ट्राइक मार देते हैं वीडियो में। देखो जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, ग्राफिक कार्ड साफ कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कॉपी लिंक इमेज, एड्रेस को क्या कर रहा हूँ, कॉपी इमेज इमेज एड्रेस। एड्रेस, ठीक है। एड्रेस। अब ये ले आके क्या करा, सोर्स, SRC मतलब क्या होता है, सोर्स। जितना पढ़ा, जहां मेरा माउस रहता है वहां पे नजर होनी चाहिए सबकी, वहां अगर तुम्हारी नजर नहीं रहेगी फिर गलत समझोगे। SRC सोर्स होता है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करा और पेस्ट कर दिया वो वाली चीज, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ जाएंगे, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आ गई फोटो, नहीं आ गई? हाँ सर। आ गई, नहीं आ गई? फोटो पे मत जाओ यार, फोटो पे मत जाओ, तुम काम पे जाओ भाई, स्ट्रगल पे जाओ, स्ट्रगल कितनी भैया करी। इसका साइज चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरी ये वाली फोटो ले लेते हैं, 2 साल 1.5 साल पुरानी वाली चलो, और एक ये फोटो ले लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छी सी कोई फोटो चुन लेते हैं, जैसे ये वाली चुनने, नहीं ये भी थोड़ी अजीब सी लग रही है। यहाँ से हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, डाउनलोड्स में पड़ी होगी, ठीक है, ये वाली फ़ोटो ले लेगा इस। अब जो ये फ़ोटो मैं लेकर, ये वाली फ़ोटो लेकर क्या करूँगा, VS कोड में पेस्ट करूँगा, क्योंकि VS कोड से हमें ऑफलाइन भी तो हम फ़ोटो कनेक्ट कर सकते हैं ना बच्चे। तो इसका हाँ नाम सर। क्या कर दूंगा, जावा, क्या रख दूंगा, जावा। अब जैसे ही, अब एक और तरीका है, देखो यहाँ पर एक और इमेज ले रहा हूँ मैं प्राची, ध्यान से देखना है। इस बार मैं ऑफलाइन इमेज लूंगा, पहले मैंने कौन सी इमेज ली थी, ऑनलाइन इमेज ली थी, समझ रहे हो। स्लैश जावा डॉट, देखो अब रिकमेंडेशन दे रहा है, स्लैश दबाते ही जैसे ही लगाया। अब आप लोग देख रहे होंगे, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने आज तक जितनी डेवलपमेंट करी, मेरे को इमेजेस में कहीं ना कहीं इशू आता था, बहुत शुरू में बहुत आता था, लास्ट 1-2 साल में नहीं आता था, बट मैंने अपनी कंपनी में एक लड़की से मिला मैं, उसने मुझे बताया कि देखो कार्तिक, एक एक्सटेंशन होता है जिसकी मदद से ना तुम पता लगा लोगे कि तुम्हारी इमेज सही से लगी है कि नहीं लगी है। जैसे मान लो जावा का ये हट गया, तो देखो यहाँ पे इमेज उड़ गई, अब एरर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं। और जैसे ही तुमने जावा लगाया, देखो इमेज सही आ गई, मतलब कनेक्ट हो गई है। तो ये एक्सटेंशन, मैंने कहा भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो फिर मैंने तो बहुत मैं बार बार क्या करता था, बार बार जाके देखता था, अरे इमेज आ गई नहीं आ गई, अच्छा एरर आ गया, अच्छा ये, अच्छा वो, तो ऐसे करते थे। अब तो फिर इसके एक्सटेंशन का नाम भी बता देता हूँ तुम्हें, इमेज प्रीव्यू। फोटो ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी लेना ले लो। आधे बच्चों को, आज यहाँ 50 बच्चे बैठे हैं, किसी को यही नहीं पता होगा विंडोज़ में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। विंडोज प्रिंट स्क्रीन दबाओ, खचाखच स्क्रीनशॉट, ठीक है, विंडोज प्रिंट स्क्रीन एक साथ दबाओ, नहीं तो इसकी फ़ोटो ले लो, बहुत प्यारा एक्सटेंशन है। नाम बंदे का थोड़ा सही नहीं है बस, ठीक है, बाकी आप इमेज प्रीव्यू ले लो, ठीक है। आगे, अब यहाँ पे जैसी मैं आया, ये देखो, अब मेरी वेबसाइट में क्या हो रहा है प्राची, 2 फोटो आ रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये फोटो इतनी बड़ी आ रही है हाई को, और ये छोटी कैसे आ रही है, क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है क्या दिक्कत है इसमें? सर हाइट और विड्थ सेट नहीं है इसलिए। वो तो बात सही है, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ आंसर ये नहीं है। जो बच्चा नॉलेज होगी ना जिसको, वो बता पाएगा। इसीलिए तो लाइव इमेज क्लास। प्लेसमेंट सही नहीं है। क्या नहीं है, सही है, इमेज की जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं है। प्लेसमेंट तो हो जाएगी तुम्हारी, प्लेसमेंट की टेंशन ना लो तुम, और कुछ बताओ। इमेज की बात कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, ये ऑप्शन आंसर नहीं है भाई फर्स्ट इमेज का रेजोल्यूशन और सेकंड इमेज का रेजोल्यूशन अलग अलग हाँ, होगा। देखो इसके आंसर सुन के लग रहा है ना बंदा सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब देखो, रेजोल्यूशन नाम की चीज होती है मेरी जान, तुम नोकिया 773 से एक फोटो खींचोगे और एक DSLR से फोटो खींचोगे, उसमें फर्क होगा, ये सुनो। अब ये वाली जो इमेज है, ये 10 MB की तो फोटो ही है, समझ रहे हो। तो ये चीज क्या है, ये ऐसी है,
तो ये अपना ओरिजिनल साइज ले रही है। अब हम इसको, प्राची का क्वेश्चन क्या था कि भैया क्या हम इनका साइज चेंज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ बिना CSS के कर रहे हैं अभी हम, प्राची ये चीज ध्यान रखनी है, CSS से करते हैं मेनली, लेकिन बिना CSS के कर रहे हैं। तो विड्थ लिख दी 200 पिक्सल, और जैसे ही आपने विड्थ लिखी पोपट हो गया, लो इमेज हो गई छोटी। छोटी हो गई। देख रहे हो गाइज, आप लोग समझ पा रहे हो चीजें, नहीं समझ पा रहे हो? तो विड्थ मतलब क्या होता है? चौड़ापन। एक लंबाई होती है, लंबाई को क्या बोलते हैं? हाइट। खड़ी चीज जो होती है हाइट, और जो लेटी चीज होती है चौड़ापन, उसको क्या बोलते हैं? विड्थ। तो क्या होता है, क्या बोलते हैं बच्चे? देखो एक मिनट, देखिए विड्थ आपकी ये वाली चीज होती है, और लंबाई कौन सी चीज होती है? ये वाली चीज। क्लियर है? तो अब किसी के मन में डाउट तो नहीं है क्या कैसे किया मैंने? क्यों नो बच्चे? सर। अब मैं कह रहा हूँ ये वाली फोटो भी क्या हम छोटी कर सकते हैं? ये तो गूगल की हाँ फोटो सर। है, कैसे करेंगे बताओ गोविंदा? सर हाइट सेट हाइट करेंगे। को कम कर देंगे। हाइट कम कर देते हैं गोविंदा इसकी, है ना? हाँ हाँ। हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल, तो ये लो ये भी छोटी हो गई। और छोटी भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। पिक्सल एक क्वांटिटी होती है, मीजर क्वांटिटी, कुछ भी कर सकते हैं, 100 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स ऑप्शनल फॉर यू। ये सब CSS में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आपको ये समझ आ रहा है कि कैसे दोनों बड़ी फोटो इधर उधर भाग रही थी और कैसे मैंने इन्हें दबाया एक में। समझ रहे हैं आप लोग गाइज? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कल को मैं अपने एक कंपनी बनाई है, मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है, ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, तो मैं इन दोनों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी वेबसाइट फास्ट चले और अच्छी चले? इन दोनों में से कौन सी फ़ोटो इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं गूगल से डाउनलोड की हुई फ़ोटो इस्तेमाल करूंगा, या फिर मैं खुद की ऑफलाइन फ़ोटो इस्तेमाल करूंगा? पुराना सर बच्चा कोई भी ऑफलाइन आंसर फोटो। नहीं देगा, पुराने बैच के बच्चे आंसर नहीं देंगे, नए बच्चे सर आंसर। ऑफलाइन फोटो। ऑफलाइन में क्या फ़ायदा है? ऑफलाइन में कि जल्दी से रिलोड होता है, और जो ऑनलाइन फोटो है वो रिलोड होने में बहुत टाइम लेता है। और वो अगर जो कोई उस ऑनलाइन फोटो फोटो को है वो डिलीट किसी कर और देगा की तो होती है। वो फोटो वहाँ पे शो नहीं करेगा। अरे यार गोविंदा, तुम मेरी क्लास देख कर आए हो ना? सच सच बताना, तुम क्लास देख कर आए हो ना ऑलरेडी? अरे मैंने है सर देखा था। बस यार तुमने, चलो कोई नहीं, अभी भी तुमने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। और कोई बताए भाई? और कोई बच्चा बताओ। ऑनलाइन फोटो जो होती है वो किसी और की होती है, हाँ ये भी बात सही है। और और ऑफलाइन वाली हमारी। इसके 5-6 रीज़न है, बताओ, और बताओ। कॉपीराइट भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल। आगे, अब आप लोग की बुद्धि कॉपीराइट पे अटक गई है। आगे आओ। लोडिंग होने में टाइम लगता है, ऑफलाइन में क्या पहले से मिल जाती है। बट ऑनलाइन के भी फायदे होते हैं, ऑनलाइन का फायदा नहीं बता रहा कोई अभी सही से, ऑनलाइन है सही ऑप्शन। सर ऑनलाइन में डाउनलोड करने का कोई झंझट नहीं रहता। और सोच नहीं पा रहे हो? लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं सोच नहीं पा रहे सही से, अभी भी सोच नहीं पा रहे हो वेबसाइट कैसे बनती, क्या बनती? ऑनलाइन का ये फायदा होता है जैसे कि बहुत सारे इमेजेस प्री स्टॉक इमेजेस होते हैं, उसको कोई भी यूज कर सकता है, तो उसमें उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा और हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन आपकी कॉपीराइट पे ही बुद्धि अटक गई है, ये घूम फिर के कॉपीराइट पे ही आ रहा है। कॉपीराइट का पॉइंट कवर हो गया, अब नया पॉइंट बताओ कोई है? कोई बाहुबली इस क्लास में? नहीं है। सर पाथ का इशू नहीं आएगा। पाथ का इशू, हाँ ये भी कह सकते हैं। इसका ये ऑलमोस्ट तुमने कह दिया है, बट तुम वो चीज़ नहीं कह पा रहे जो मुझे सुननी है। और कोई? और कोई नहीं? सर अगर लोकेशन चेंज कर दी, जैसे लिंक चेंज हो गया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ ये बोल गया बंदा, ही पकड़ लिया इसने, सोनू खान। देखो सिंपल सी चीज़ है, 4-5 चीज़ें समझाता हूँ। ये फोटो है मेरी, ठीक है? अब मान लो कल को अंडररेटेड कोडर ने वो वाली वीडियो डिलीट कर दी, तो क्या होगा फिर? ये वीडियो यस डिलीट सर वो सर, हट यही कह जाएगी वहाँ से। ये वीडियो डिलीट हो गई, इसका लिंक गया, इसकी फोटो गई, तुम्हारी वेबसाइट डाउन हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बता दो अब सही से सारे बच्चे। हाँ सर। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये फ़ोटो कभी भी ऑनलाइन फ़ोटो मिल सकती है इतनी हाई रेजोल्यूशन की? नहीं। हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो होगी हमारी वेबसाइट, जब भी हम लॉन्च करते हैं हमारे फोल्डर के अंदर सारी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। गूगल की फ़ोटोज़ यूज़ करना एक गुड प्रैक्टिस नहीं है।
स्लो भी होगी, प्लस नेट चाहिए होता है। गूगल की फ़ोटो चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? नेट चाहिए होगा। ऑफलाइन फ़ोटो तो बिना उसके चल जाएगी। समझ आया नहीं आया? अगर मैं अपना वाईफाई बंद कर दूं तो मेरी ऑफलाइन फ़ोटो तो चल जाएगी। देखो तुम्हें दिखाता हूँ कुछ करके, लेकिन ऑनलाइन फ़ोटो नहीं चलेगी। तो भैया बहुत ऑनलाइन फोटो को हम कॉपी करके फिर लगाएंगे तब तो उसका नहीं होगा ना तब हटेगा। नहीं होगा, लेकिन वो एक तरह से डाउनलोड ही होता है। डाउनलोड करके लगा कॉपी एक सकते तरह हैं। से डाउनलोड ही होता है। देखो डाउनलोड करना हमेशा सेफ रहता है, लेकिन कॉपीराइट वाला भी इशू बहुत तगड़ा होता है कि आप किसी और की फोटोज नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द थिंग इज कि आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पास एग्जैक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास एक ढंग की फ़ोटो नहीं है, तो हम लोग किसी और की कॉपी थोड़ी मारेंगे, या फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे आइकन्स लगे हैं हम किसी और के थोड़ी कॉपी मारेंगे। ये हम कोई स्टैंडर्ड आइकन्स लेंगे जो चीज़ें हमारी हैं। समझ रहे हैं बच्चे आप लोग? अब जैसे ये हमारा सर्टिफिकेट है, इसको हमें एकदम हाई रिजोल्यूशन लगाना पड़ेगा ताकि बच्चा एकदम जूम करके देखे। समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो गाइस? क्लियर है? तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे कि कितनी बड़ी दुनिया है, मार्केट इसकी कितनी बड़ी है। अब उस तरह से यहाँ पे आते हैं, तो मान लीजिए किसी बंदे ने आपकी वेब ये वाला लिंक डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपका क्या हुआ? ये वाला फोटो डिलीट हो गया। अब क्या हो गया आपकी वेबसाइट में? आपकी वेबसाइट जैसी आप रीलोड करेंगे अभी भी आपकी चल रही है। चलो मैं कहता हूँ थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। अब फोटो कहाँ चली गई हमारी? समझ आया कि ऑनलाइन फोटो अगर डिलीट हो गई तो वेबसाइट कैसी दिखेगी? समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चे? हाँ सर। अब मैं कह रहा हूँ गोविंदा कि तुम चाहते हो कि उसमें वेबसाइट और अच्छी दिखे, जैसे मतलब इसमें तुम्हें पता लग जाए कि वो फोटो गायब हुई है। तो कैसे पता लगे वो फोटो गायब हुई है? अभी तो नहीं पता लग रहा है। सर ऑल्ट में हम कोई भी मैसेज डाल देंगे। ये बंदा बहुत टैलेंटेड है भाई। ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट क्या होता है? मान लो गवर्नमेंट वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला निशान जरूर देखा होगा। देखो इसको क्या बोलते हैं? कार्तिक फोटो। हम ये बता रहे हैं कि भाई ये क्या है। अरे कहाँ आ रहा है ये? आ क्यों नहीं रहा? कहाँ पे चला गया? यहीं कहीं आ रहा होगा। देखो अब मैं एक काम करता हूँ ना, इसको ये ले, आ ही नहीं रहा यार। अच्छा मैंने कुछ और कर दिया क्या इसमें? वो वाला और नहीं था क्या? आया तो था यार, शिट। ये देखो आ गया ना? क्या आ रहा है ये? ऐसा फोटो आप लोगों ने गवर्नमेंट वेबसाइट में जरूर देखा होगा, ये वाला चिन्ह कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी। तो इसका Yes, मतलब sir. ये होता है कि ये फोटो लोड नहीं हो पा रही है, फोटो में कुछ इशू है, और इस फोटो में क्या है? कार्तिक की फोटो है। तो सिंपल चीज़ है, इसमें आपको आपने एक मैसेज दे दिया अपने यूज़र को, तो ये क्या होता है? बैकअप मैसेज होता है। क्या होता है? बैकअप मैसेज। समझे? अगर किसी भी कारण आपकी वेबसाइट में इशू आ जाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा कि कार्तिक की फोटो है, यहाँ लोड नहीं हो पा रही है। क्लियर है? और जैसे ही आपका वो सही हो जाएगा लिंक, ये हट जाएगा, फोटो आ जाएगी। समझ आ रहा है? ये ऑटोमेटिक होता है। सिंपल है। कोई दिक्कत है बच्चे यहाँ तक? नो सर। कोई भी और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट इमेज से रिलेटेड? सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर क्या हम फोटो का पाथ से इमेज ऐड कर सकते हैं? फोटो के पाथ से इमेज ऐड मतलब समझ नहीं आएगी भाई। ये पाथ सही तो किया है गुरु। आई मीन सर वो जो हम फोटो अपना वेबसाइट में लगाना चाहते हैं वो शायद दूसरे फोल्डर में है, वो कैसे लगाते हैं? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यहाँ पे मान लो फोल्डर है ABC नाम का, ठीक है। ये फोल्डर है। अब ये वाली फाइल तुम कह रहे हो इसके अंदर पड़ी है, भैया मेरे को नहीं आती कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने तेरे को बताया कि वो पहले वो वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले, है ना। अब ये इस फोल्डर के अंदर पड़ी है। अब कार्तिक भाई मुझे नहीं आता इसमें कैसे करना होता है, तो अब आपकी ये ऐसे चलेगी ही नहीं। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ./ABC/java-webp। तो पहले आप यहाँ हैं, आप ABC के अंदर घुसे हैं, ABC के अंदर आपको java.webp प्रदान हुई है, तो .ABC/java-webp, और आप देखेंगे अब एकदम सही चल रही है। समझ आए? तो ये डायरेक्टरी होती है /ABC/java.webp, मतलब गहराइयों में जाना है, नेस्टेड जाना है, अंदर जाते रहना है और एग्जैक्ट लोकेशन देनी है, तब चलेगी। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, एक और स्मार्ट गेम आप खेल सकते हैं। यहाँ पे जैसी आप कॉपी रिलेटिव पाथ करके से कोई चीज़ होती थी हम लोग यूज़ करते थे पहले,
देखो ये आ गया, जैसे ही आपने ये किया, हाँ ये सर यही बोल रहा था ये पहले। कॉपी रिलेटिव पाथ से भी आप कर सकते हैं, बस स्लैश चेंज करना होता है, वो स्लैश थोड़ा गलत देता है, वो HTML सपोर्ट नहीं करता, स्लैश उल्टा करना होता है, बस सिंपल है। तो कॉपी रिलेटिव पाथ भी कर सकते हैं अगर आपको ना आए तो। क्लियर है भाई? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, हाँ देखो, कॉपी वाला। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ABC का फोल्डर बना हुआ है, आपकी फाइल बाहर है, आपको चाहिए कि इसके अंदर आपकी एक फ़ोटो पड़ी है, उसको आपको एक्सेस करना है इस वाली फाइल पे, तो आपको नहीं पता कि क्या आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोल्डर कौन सा दिख रहा है, सेम लेवल पे फोल्डर कौन सा दिख रहा है, जैसे देखो ये इसके अंदर है, इसकी डंडी इसके अंदर है, इसका मतलब सेम लेवल नहीं है, लाइनें खींची हुई हैं, ध्यान से देखो आप। जी सर। तो ये दोनों सेम लेवल पे है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, ABC। अब ABC के अंदर जाएंगे जावा वेब पी, ये है आपका कोड, तो ये आपको लिखना है ABC के अंदर जावा वेब पी। अब मान लो इसका क्वेश्चन और टफ हो जाता है कि ABC के अंदर एक फोल्डर है XYZ, ठीक है, और उसके अंदर जावा वेब पी पड़ी है, फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या उसके लिखेंगे, बाद सर बाद ABC XYZ के लगा बाद देंगे, स्लैश लगा। XYZ का स्लैश कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे जावा XYYZ वेब। स्लैश, फिर से हमारी फोटो वर्क कर गई। तो हम सर अगर किसी जैसे दूसरी ड्राइव में हो, D ड्राइव में, तो बिल्कुल उसमें से भी ऐसे कॉपी करके पास ऐसे आ जाएगा, देखिए कॉपी करके पास। जैसे ये आपकी फ़ोटो है, ठीक है, जैसे ये कोई सी फ़ोटो ले लेते हैं यार, कौन सी फ़ोटो ले लें, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जैसे ये तो वीडियो है शायद से, नहीं ये, अब ये एक फ़ोटो है, ठीक है, जब ये मेरी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आता है, और क्या करते हैं, जैसे ही आप इसमें देखोगे यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके क्या करना है आपको, कॉपी टू प्रॉपर्टीज़, नहीं प्रॉपर्टीज़ में जाओ, या एक और काम कर सकते हो, ये लाइन दिख रही हो, ये दिख रही है पूरी, ये चीज़ आपने कॉपी करी है, तो जैसे ही आप वहाँ गए, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, सर लोकेशन देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लोकेशन देना पड़ेगा। और ये जो आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, आपकी फ़ाइल का नाम है, कॉपी करा, और यहाँ पर JPG फाइल है, JPG फाइल है, एक बार देख लेते हैं कौन सी फाइल है, ये तो पता ही नहीं लग रहा हमें, JPG सर फाइल, JPG है टाइप। JPG है ना गाइस। JPG सर, JPG। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब यहाँ गए, अब ऐसे चलेगी नहीं, एरर आएगा देखना भयंकर वाला, क्यों नहीं चल रही पता है, क्योंकि स्लैश सारे उल्टे हैं, और ज़रूरी नहीं है इतने सारे देने होते, क्योंकि हम खुद किसी डायरेक्टरी में बैठे होते हैं। हम कौन सी डायरेक्टरी में बैठे हैं, डॉक्यूमेंट्स वाली डायरेक्टरी में, तुम्हें याद होगा हम कौन सी डायरेक्टरी में बैठे हैं, डॉक्यूमेंट्स वाली, डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में बैठे हैं। तो जैसे ही हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ से ये पूरी डायरेक्टरी हो गई, ऐसे भी नहीं वर्क करता है, देखो ये मैंने बहुत कोशिश करी है ये चीज़ें करने की। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में बैठे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से बैक स्पेस आओगे, ठीक है, ये भी ऐसे भी नहीं चलेगा, नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, देखो जैसे ही आप यहाँ से बैक स्पेस आओगे, आपको 2 बाहर निकलना है, पिक्चर्स, ये बात है ना, देखो हाँ, अरे हाँ सॉरी, VS कोड में यार क्या इशू होता है कि ये सिर्फ आपको एनवायरनमेंट का एक्सेस देता है, मतलब ये जो आपका एनवायरनमेंट है ना, इसी का आपको एक्सेस देगा बस, अब आप बाहर की ऐसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे इसमें दिक्कत दे रहा है, अब हम क्या करेंगे, देखो समझते हैं हम पहले, सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये था, हम डॉक्यूमेंट्स में जैसे बैठे हैं, ठीक है, हम बैच 8 हमारा फोल्डर है, हम 2 बार बाहर निकले डॉक्यूमेंट से, अब हम पिक्चर्स में आए, तो अब हम क्या करेंगे, 2 बार बाहर निकलेंगे, हाँ अब हमारी चल गई है, चलो ये फ़ोटो तो बहुत वैसी मैंने ले लिया, मैं तुम्हें कोई वैसी फ़ोटो लेके दिखाता हूँ, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे हम निकलेंगे बाहर, देखो अब ये बैक कर दो, अब ये डॉट डॉट स्लैश, देखो अब कहाँ गए हम, वहाँ आ चुके हैं, अब हम कहाँ आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, फिर हमने डॉट डॉट बाहर निकले, अब हम कौन से फोल्डर में आ चुके हैं,
इसमें ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ही हो रही है, मुझे पता है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो रही है। आप किसके फोल्डर में आ गए? पिक्चर्स में। अब पिक्चर्स में कौन से में आ गए? कैमरा रोल में। कैमरा रोल में किस में आ गए? उसका नाम क्या है उस वाली फोटो का? उस फोटो का नाम था ये रे यार, जो भी ले लो, कोई भी ले लीजिए सर। ये फोटो थी, ठीक है। अब जैसे ये इसका हमने ये नाम जैसी कॉपी किया, ठीक है, और ये लिखा, और जैसे हमने जेपीजी लिखा, अभी भी हमारी इमेज कनेक्ट नहीं हो रही है। कुछ मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। देखो, गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ हमारे इस नाम में है। हम जो नाम इसको दे रहे हैं ना, वो नाम ये नहीं पकड़ पा रहा है। इसके नाम में याद रखिएगा 1310 प्रो है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें आ रहे हैं, हमारे को दिखा रहा है सारी फोटो, लेकिन जैसे ही हम लिख रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे पता है कुछ गड़बड़ तो इसमें आ रही है। और वो एक्सेस का इशू आ रहा है। हम एकदम सही पाथ एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो फोटो हमें खोलने नहीं दे रहा है, वो किसी कारण की वजह से, ठीक है। जैसे खुल क्यों नहीं रहा है सर ये? मैंने वही भी ट्राई किया था सर, आज ये दिन में हुआ ही नहीं मेरे नहीं, से। ये मैं भी पहले ट्राई करता था, कुछ कुछ डायरेक्टरीज में एक्सेस हो जाता था, कुछ में नहीं होता था। लेकिन यार देखो, मेनली जब आप कभी भी कोडिंग करोगे ना, तो आपकी सारी फोटोज आपके फोल्डर के अंदर ही प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई भी फोटो ले लेते हैं हम, ठीक है, ये फोटो भी देखो यहाँ कनेक्ट नहीं हो रही, यहीं दिखा देता है, नहीं तो समझ रहे हो। चलो, ये फोटो में मान लो कोई इशू हो, क्या पता विंडोज़ में कोई इशू हो, तो हम कैमरा रोल से बाहर निकल जाएं, ठीक है। विंडोज का नहीं है, अगर ये फोटो डालोगे ना तो ये लोकल होस्ट में रन नहीं होता है, क्योंकि वो आपका डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब देखो, पिक्चर्स में जैसे ही गए, अब यहाँ पे जैसे ही गए, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई सी भी ले लेते हैं, ये चीज़ ले लेते हैं। अभी भी देखो आपकी यहाँ कनेक्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि VS कोड जो आपको एक्सेस दे रहा है ना, वो इसी फोल्डर का दे रहा है। जब आप VS कोड रन करते हैं तो आपको आता है आई ऑथोरिटाइज दिस फोल्डर सेफ फोल्डर, ऐसे आता होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो वो इसीलिए आता है। अब आप अगर फोटो यहाँ लाएंगे तो आपकी आराम से एक्सेस हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? पाथ हम एकदम सही डाल रहे हैं गुरु। आपको जहाँ जब डिप्लॉयमेंट करेंगे ना आप कभी वेबसाइट की, तब आप ये चीज़ समझेंगे। HTML में इतना अभी टेंशन लेने की आप लोग को ये सब की ज़रूरत नहीं है फालतू की, ठीक है। अब आगे चलते गाइस, अब हमने इमेज लगा ली, अब हम क्या लगाएंगे बच्चों? अब उस वेबसाइट से हमने कोई दूसरा फीचर देखा है, बताओ गोविंद, आप कौन सा फीचर उठाए उस वेबसाइट से? अब यहाँ पे जैसे हम क्या देख रहे हैं यार, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कार्तिक भाई बच्चों को DSA पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाँ सर। कैसे चल रहा है, मतलब सिस्टम पैरेलल? एम्बेडेड वीडियो की वीडियो लिंक है। लगाई। सर ये आई फ्रेम की मदद से चल रहा है। हाँ देखो, पढ़ के आए हो सारे, क्या बात है, प्रिंस आ गया क्या? आई फ्रेम। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसमें, आप इस वीडियो में जाइए, पहले जैसे यहाँ पे आपने मेंशन वीडियो में गए आप, आपने क्या करना है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। शेयर पे आपने क्लिक किया, अभी टैटू दिख रहा है कोडिंग का, कोडिंग का टैटू दिख रहा है, एम्बेडेड करना पड़ेगा उसको। हाँ सर। कोडिंग के टैटू पे बस क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करना है, ठीक है। और VS कोड में आके बस रख देना है। जैसे ही रख दोगे ना, बस रखते ही क्या हो जाएगा, तुम्हारी आ गई, ये लो कार्तिक भाई का पाइथन आ गया, लो सब पढ़ा के फेंक रखा है, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो बस। तो अब इस चीज को ध्यान से देखते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ रहे सर बच्चे? कोई डाउनलोड भी अपना कंप्यूटर में कोई डाउनलोड वीडियो कैसे चला? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई तूने, कहाँ से ला रहा है क्वेश्चन चुन चुन के। आई फ्रेम वाला पहले क्लियर है सबको? अब जैसे आई फ्रेम वाले में एक और क्वेश्चन तुम लोग को पूछना चाहिए था कि कार्तिक भाई आपकी वीडियो में तो हम आए थे, बस आते ही वीडियो चलने लग गई। हम आप जैसे, अब आप देखोगे, जैसे आप इस पेज पे आओगे, जैसे ही आप आओगे ना, आप देखो वीडियो अपने आप चलने लग जाएगी। तो इसमें मैंने क्या लगा रखा है, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या होता है, क्या होता है बच्चे? ऑटोमेटिक वीडियो चलेगा। चलेगी। हाँ, ऑटो प्ले यहाँ लिखा होता है, देखो यहाँ नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग ना वेबसाइट में चोरी भी कर सकते हैं, चोरी करना सिखाऊं मैं आपको। देखो जैसे हमारी वेबसाइट में चोरी Yes, करनी sir, है, तो certainly. राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करते ही इंस्पेक्ट देख रहा होगा, इंस्पेक्ट दबाइए, और ये वाला ये खुल जाएगा कुछ अजीब सा कोडिंग वाला सिस्टम। कंफ्यूज नहीं होना, इसे क्रॉस कर देना है, और इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इस वाले इस निशान को दबाइए और इस वीडियो पे क्लिक करिए। अब जैसे ही आप इसमें देखेंगे, जैसे ही यहाँ देखेंगे आई फ्रेम पड़ा हुआ है आपका,
आई फ्रेम पड़ा हुआ है ये पूरा, और यहाँ पे क्या हाँ लिखा है, अलाउ फुल स्क्रीन, लोडिंग लेजी, और ये सारी चीज़ें इसमें दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ एक्सेलेरोमीटर, और ये देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड ऑटो प्ले इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही यहाँ पे तुम्हारा क्या लिख दूंगा, ऑटो प्ले क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, जैसे ही तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा बंदा, अभी बात पता है क्या, ये बंदा इस पे आ रहा है ना जब, तब ये सही से लोड ही नहीं हो पा रही ये चीज़, बट इन्होंने सर लगता है बहुत बड़ा वीडियो है इसीलिए। नहीं नहीं, अरे यार सिंपल चीज़ होती है, ये यहाँ भी लिख सकते हो, ये चीज़ नहीं, देखो यहाँ एंड, जैसे ही आपने लिखा एंड, वीडियो तो बहुत बड़ा है भाई, जैसे ही आपने लिखा ऑटो प्ले इजिकल्स टू 1 एंड म्यूट इजिकल्स टू 1, अब जैसे ही आप वेबसाइट पे आए हो, अब आप देखना, अभी क्या है, आप वेबसाइट पे आए, ये आपका कुछ इम्पैक्ट कर रही है कोई चीज़ ना, इसको कोई चीज़ इम्पैक्ट भी कर सकती है, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है ये वाला ऑटो प्ले, आप जैसे कुछ कुछ आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये वाला ऑटो प्ले आपने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको नहीं चलाने देता है वीडियो, ठीक है। ऐसे यार ऐसे होता नहीं है, मतलब इतने पे चल जाती है, ये लोग ना बहुत मतलब वैसे कोड देते हैं, यूट्यूब वाले बेसिक कोड देते हैं, हमें उसे मॉडिफाई करना होता है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। जैसे 560 की विड्थ है, हमें नहीं चाहिए भैया, हमें जैसे यहाँ पे चाहिए। और एक और चीज़ होती है, जैसे मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बोरिंग है, वीडियो को मैं यहाँ पे चालू करना चाहता हूँ 12:36, मतलब 36 पे 12, ठीक है, तो ये वीडियो अब यहाँ से चालू होगी, तो अब क्या, यहाँ जो लिंक है अब वो 12:36 से ही चालू होगी, क्लियर है। अब ये लिंक यहाँ पे आप लिखोगे तो वीडियो कहाँ से चालू होगी, 12:36 से ही चालू होगी, एंड नॉट एंड एकदम खाली है, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब ये वाला लिंक जैसे ही लोगे हमारी वेबसाइट से चोरी करके, ये पूरा उठा लो, यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी एलिमेंट करो, क्या करो, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ पे ले आके रख दो। और यहाँ देखो फ़र्क क्या है, यहाँ तुम्हारे भाई ने इसमें लिख रखा है एंड एम्परसेंट ऑटो प्ले इक्वल्स टू 1 लिख रखा है ना, एंड एम्परसेंट, इस वजह से ये चीज़ चल रही है। और जैसे ही अब आप देखोगे, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट, चलने सारे लगी लॉजिक्स वीडियो। क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आप आगे से पीछे आओगे, ये ना सिंगल पेज वेबसाइट है, इस वजह से इसमें दिक्कत हो रही है। उसमें क्या है, हम क्लिक करके आते हैं ना इस पे, अब इसमें कोई आ ही नहीं रहा है, ये दिक्कत है। जैसे देखो, जैसे ही मैं इसमें प्ले 1 करता हूँ, सॉरी, अब देखो, अरे इसमें जैसे ही मैं ये चीज़ हटाता हूँ, देखो सर ऐसा करिए, पैराग्राफ ऐड कर दीजिए इसमें, और हाँ, जैसे ही मैंने हटाया और ये लिखा, अब देखना, अरे भाई इसमें क्या हो रहा है, अभी इतनी बढ़िया चल रही थी, अभी इसमें पता नहीं क्या। एक और चीज़ बता दूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, फाइल में ऑटो सेव को ऑन कर लीजिएगा, बार बार कंट्रोल एस करना पड़ेगा, नहीं तो फाइल में जाके, कौन से ऑप्शन में, फाइल में जाके ऑटो सेव को टिक लगा लीजिएगा, हो जाएगा। अब मेरे पे यही इशू है, इसीलिए फटाफट से हो जा रहा है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही, कुछ इशू आ रहा है लाइव सर्वर में। जैसे होता क्या है ना, मेनली अपने आप नहीं चलती वीडियो, जैसे जब आप किसी लिंक पे क्लिक करके आते हो ना, तब वीडियो देखो चलती है अपने आप, इसी लिंक पे दोबारा रीलोड मारूंगा तब नहीं चलेगी, समझे मेरी बात, इसी लिंक पे दोबारा रीलोड मारूंगा तब वेब ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब मैं किसी लिंक से क्लिक करके आऊँगा तब वीडियो चलेगी, समझ आया मेरी बात। हाँ सर। तो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी फाइल बना लेते हैं, दूसरी फाइल बना ले, एक और फाइल बना लेते हैं, किस नाम से, इंस्पेक्ट की हेल्प से हम किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं, अरे ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, विडमेट थोड़ी हूँ मैं भाई, ये सब काम नहीं होता कोडिंग में, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, करवा सॉफ्टवेयर अपना बना सकते हैं, बट ये सब काम वो होता है, मतलब लीगल नहीं होता। आप यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर रहे हो बिना लाइसेंस के, देखो abc.html, अब ये चीज़ है, अब ये हमने क्या कर ली गाइस, एक नई फाइल बना ली है ना, नई फाइल बना ली, इसको क्या लिख दिया हमने, वीडियो प्ले नाम रख दिया इसका। यहाँ पर हमने क्या कर दी भाई, अपनी वो वाली लिंक लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो वाली लिंक हमने लगा दी, यस और नो गाइस, ये लिंक हमारी लग गई। अब ये लिंक लगा दी, अब हम क्या करेंगे, बंदे को एंकर टैग था ना हमारा,
एंकर टैग आप लोग को याद होगा, एंकर टैग। अब एंकर टैग हाँ से हम क्या सर। करेंगे, एंकर टैग से सर नेक्स्ट पेज भेजेंगे, में भेज देंगे। कौन से पे भेजेंगे, abc सर डॉट abc html डॉट से, html और यहाँ क्या लिखेंगे, क्लिक वीडियो हियर। ऑटो प्ले, वीडियो ऑटो प्ले, ठीक है। अब देखो जैसे ही बंदा वीडियो ऑटो प्ले पे क्लिक करेगा, इसके अब बाद देखो आपके वीडियो चलने सारे लगे अपने आप। कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप कोई भी बड़े से बड़े पैटर्न बना ले जाएंगे। कोई भी चीज तुम्हें तो गलत नहीं चलिए पढ़ाऊंगा चलते हैं यार, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन समझ पे रहे हो? और स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न के पूरे लॉजिक। कॉन्सेप्ट पता है मुझे। इसके बाद आपके सारे वापस आया, कॉन्सेप्ट, ये भी सारे चलने लग लॉजिक्स गए। क्लियर हो जाएंगे। तो लिंक फॉरवर्डिंग पे चलेगा, लिंक रीलोडिंग पे नहीं चलेगा। इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है, क्लियर है बच्चे? हाँ सर। भैया ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हमारी हो गई है ना। और आप लोग थोड़ा मेहनत करिए खुद से कोडिंग के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट सब ग्रैब करने हैं, ठीक है। और धीरे डे बाय डे कॉन्सेप्ट बढ़ते रहेंगे। और जो भी बच्चे कोडिंग क्लास में एनरोल करना चाहते हैं, सिंपल है यार, गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखिए, या फिर हमारे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली जाके यार यहाँ पे एनरोल आप कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है, एनरोल करिए, फॉर्म भरिए, फीस पे करिए, सिंपल चीज़ है। 3 मंथ्स का आपको, इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, 3 मंथ्स की आपकी क्लासेस चलेंगी डेली ना, ठीक है। क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी को? ये क्लास सर कब तक फ्री रहेगा ऐसे अवेलेबल? क्लास तो भाई बहुत दिन चलेगी, क्लास तो हमारा 8वां बैच चल रहा है, क्लास तो बहुत चलती है। मीन्स हमेशा कोई कनेक्ट हो सकता है मीट से? मतलब क्या रहेगा? हमेशा कोई भी कनेक्ट हो सकता है मीट से विदाउट परचेजिंग, या परचेज करना होगा? विदाउट परचेसिंग कुछ दिन अलाउड होता है, बिना परचेसिंग के कुछ नहीं होता भाई आजकल। हाँ हाँ डेमो क्लास था भाई, क्या कह रहे हो प्रिंस? डेमो? अच्छा डेमो क्लास था बोल रहे हैं। ठीक है, चलेगा। इस फिर इसी तरह से ख़त्म करते हैं लाइव क्लास को। वीडियो डाउनलोड करना सिखा दो सर।